अभी ये पूरे तैयार नहीं हुए, इसको हमने दम लगा देना है। मिसाले सारे डाल के तो मिसाले पा के सारे मिक्स कर देते हैं। उस तो बाद पाने है मीठा सोडा। ये आ गया सोडा। अब पहले आटा गूंदा है, आटा अब गूंद लिया है। अब पेड़े बना रहे हैं, साथ साथ ऑयल लगा रहे हैं ताकि ये पेड़े जो है आपस में जुड़े ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बासित हुसैन। मैं मौजूद हूं अंदरून लाहौर में। तो मेरे साथ हैं काका भटूरे वाले। इनकी लाहौर में धूम है। भटूरे इतने मजेदार हैं कि दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, इसका आटा, इसके चने कैसे बनाते हैं, जितनी भी इनके साथ चीजें होती है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि भाई ये कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चने। काका भाई मेरे साथ हैं, बिलाल भाई मेरे साथ हैं। माशाल्लाह से काफ़ी लोग ये मिलकर काम करते हैं और बहुत ही मज़ेदार भटूरे चने वगैरह बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने चने बनाने हैं, देखते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले चने अच्छी तरह से धोने हैं। धोकर इनमें मीठा सोडा लगाना है। उसके बाद इनको चूल्हे पर रखना है और आग को तेज कर देना है ताकि ये जल्दी से उबल जाए। और आधे घंटे बाद चने जो हैं ये इस तरह से आपको नजर आएंगे, मतलब कि पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, उबाला आना शुरू हो जाएगा। तो फिर आपने चने चेक करने हैं। आधे चने यहाँ पर ये गल चुके हैं। तो अब इनके ऊपर हल्की फुल्की झाग होगी, तो झाग को साइड पे उतार देंगे और फिर इसमें मसाले लगा के दम वगैरह इसको दे देंगे। आधे चने यहाँ पे नरम हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि भटूरे के चने जो होते हैं वो थोड़े से सख्त होते हैं, मतलब उनको खड़ा रखना पड़ता है। जिस तरह के आम चने घुले हुए होते हैं, खोए की तरह बने होते हैं, कि समोसे के चने, हलवा पूरी के चने जो नान के साथ खाए जाते हैं वो चने, उससे ये थोड़े से अलग होते हैं। मतलब ये अब काफी ज्यादा नरम हो चुके हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ये घुले नहीं है खोए की तरह। जिस तरह के आम नाश्ते के चने होते हैं उस तरह ये बिल्कुल नहीं है। इनको खड़ा रखना है, मतलब थोड़ा सा सख्त रखना है चने को, भटूरे को। तो अब इसमें मसाले डालेंगे। मसाले डाल के इसको दम वगैरह लगाएंगे तो चने समझ लें कि तैयार हो चुके हैं। इनका तड़का वगैरह जो होता है, मसाला वगैरह, वो बिल्कुल भी नहीं बनाना पड़ता है, इसमें ही ये चने डाले जाते हैं। तो अब डालते हैं इसमें मसाले। ये आ गई है मिर्च, पाउडर मिर्च है पिसी हुई। ये है धूड़ा मिर्च, दड़ा मिर्च। हाँ जी, ये भी हमने डाल दिया है। ये आ गया जी साबित धनिया, सूखा धनिया साबित, ये भी हमने डाल दिया है। इसके बाद ये आ गया जी दलिया, ये दलिया आ गया है। ये दलिया हमने डाल दिया है। ये आ गया दाल मशरूम जी, ये भी हमने डाल दिया है चनों में। ये आ गया जी सूखा धनिया पिसा हुआ, ये भी हमने डाल दिया है। ये आ गया जी सफेद जीरा साबुत, हाँ जी सफेद जीरा। ये आ गया सूखी मेथी, हाँ जी कसूरी मेथी। ये अब एंड वाला डाल रहे हैं नमक। नमक दे दो जी, और नमक दे दो। पहले नमक नहीं डाला? नहीं पहले नहीं डाला, ये मिसालों के साथ ही हमने नमक ऐड किया है। ये नमक आ गया, ये नमक डाल दिया। ये अब हमारे मिसाले हमने सब डाल दिए हैं। ये अब हमने इसको थोड़ा सा हिला दिया है मिसालों को, ये ताकि मिक्स हो जाए। ये मिसाले सब डाल के हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब ये मिसाले हमने सारे डाल दिए इसके अंदर। अब इसको 10 से 15 मिनट हम हल्की आंच पे दम लगा देंगे चनों को। अभी ये पूरे तैयार नहीं हुए, इसको हमने दम लगा देना है मिसाले सारे डाल के। ये 3 से 4 किलो बेसन डाला है हमने, इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरह से। ये जब हल हो जाएगा, बेसन मिक्स हो जाएगा, इसको हमने चनों में डालना है। उधर से हमारे चने तैयार हो जाएंगे, 10-15 मिनट दम लग जाएगा, इधर से ये बेसन मिक्स हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई रोटी वगैरह या कोई चीज न रह जाए। ये बिल्कुल मिक्स हो जाए, हाँ मुलायम करना है बिल्कुल। ये चनों में 20 मिनट हो गए हैं। अब इसको जब हमने मिसाले डाले थे, दम पे लगाया था, इसकी पकाई सब हो गई है चनों की।
ये पक गए हैं मिसाले इसके अंदर। अब ये बेसन डाल रहे हैं हम। आराम 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 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ बेसन पा ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ अच्छी तरीके ਨਾਲ ਹਿਲਾਣਾ है ताकि बेसन मिक्स हो जाए। बेसन पा के 5 मिनट ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ देंगे, दम ला देंगे, बेसन पक जाएगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अच्छे तरीके ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਚਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ बेसन ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। गरम मसाला पा दीजिए। हमारे चने तैयार हो गए हैं। ये देखो, ये बिल्कुल गाढ़े मुलायम स्पाइसी, ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गए हमारे चने। ये चने भटूरों के तैयार हो गए हैं। जी तो भाई साहब, भटूरों के चने तैयार हो चुके हैं मुकम्मल। माशाल्लाह से गाढ़े चने हैं, भाप की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा। तो अब जनाब ये जाएंगे स्टॉल पर जहां पर ये सेल होते हैं, तो वहां पे जाके आपको दिखाते हैं अब इसका आटा कैसे बनाना है। सारा प्रोसेस इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। भटूरे का आटा बनाने के लिए हमें चाहिए 40 किलो आटे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 40 किलो फाइन मैदा जिसके साथ नान बनाया जाता है वो इस्तेमाल करना है, नान वाला मैदा, दूसरा प्योर मैदा नहीं। तो ये हमारे पास मसाले आते हैं। यहाँ पर हमें 1 पाव दादर मिर्च चाहिए, उसके बाद 1 किलो माश की दाल चाहिए, आधा किलो कसूरी मेथी चाहिए, 1 पाव अजवाइन चाहिए, 100 ग्राम हमें साबुत धनिया चाहिए, खुशक धनिया जो होता है। तो ये दाल माश है, ये हमें 40 किलो आटे के लिए 1 किलो चाहिए। तो फाइन मैदा आपने इस्तेमाल करना है। दोबारा से आपको बता देता हूं। तो ये सारे मसाले सबसे पहले पानी में डाले जाएंगे और पानी 16-17 लीटर आपने एक टब में पहले डालना है। उसके बाद ये सारे मसाले शुरू करने हैं। तो अब सबसे पहले हम डालते हैं दाल माश। ये दाल माश डाल दिया हमने। ये आ गया जी खुशक मेथी, ये मेथी आ गई है। उसके बाद आ गया ये साबुत धनिया सूखा, ये धनिया आ गया है। इसके बाद आ गया ये जवाइन, ये भी हमने डाल दिया है। ये जवाइन आ गया है। इसके बाद आ गया जी मिर्च, धड़ा मिर्च, उसके बाद डाल दिया जी हमने नमक। ये आ गया जी नमक। इसको हमने मिक्स कर देना है। ये सारे मसाले डाल के, दाल भी आ गई है, मेथी भी आ गई है, सूखा धनिया भी आ गया है, नमक भी डाल दिया है, जवैन भी डाल दी है। जो मसाले पा के सारे मिक्स कर देते हैं, उस तो बाद पाना है मीठा सोडा। ये आ गया सोडा, ये मीठा सोडा भी आ गया। मसाला सारा मिक्स हो गया है, सोडा भी डाल दिया हमने। ये अब आ रहा है फाइन मैदा, ये तकरीबन 1 मन के करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हमने अच्छे से गूंदना है और मुक्की लगानी है। जितनी ज्यादा मुक्की लगी होगी ये सेट हो जाएगा, उतना ही ज्यादा अच्छा भटूरा बनेगा और पेड़े भी अच्छे अच्छे बनेंगे। ये अब हमारा 1 मन मैदा तैयार हो गया है। 40 किलो मैदा अब तैयार हो गया है। इसको हमने मुक्की लगा ली है अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा रहे हैं। ये ऑयल लगा के फिर हमने इसको थोड़ी मुक्की लगानी है। ये बिल्कुल नरम मुलायम हो जाएगा। ऑयल लगा के अच्छे से फिर से एक दफा हाथों की मदद से इसकी गुदाई करनी है, इसको अच्छे से मुक्की लगानी है। फिर जनाब इसको इस बर्तन से निकाल के आगे इसको सर्व कर देना है और इसके पेड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे मेहनत सिर्फ इसकी होती है कि हाथों के साथ इसकी मुक्की लगानी है इसको, कि ये बिल्कुल नरमो मुलायम हो। आपके हाथों के साथ बिल्कुल भी ये चिपकना नहीं चाहिए। तो अब यहाँ पे आटा तैयार हो चुका है। अब जनाब इसके पेड़े बनाते हैं और देखते हैं कि ये पेड़े कैसे बनाए जाते हैं।
जी सर जी। अब पहले आटा गूंदा है, आटा अब गूंद लिया है, अब पेड़े बना रहे हैं, साथ साथ ऑयल लगा रहे हैं ताकि ये पेड़े जो है ना आपस में जुड़े ना। अच्छा, तो काका भाई इसको खुशका बिल्कुल नहीं लगाना? नहीं, इसको खुशका नहीं लगा, इसको अब ऑयल लगाएंगे, ऑयल लगाएंगे और पेड़े करेंगे, उसके बाद इसकी अगली तैयारी होगी। जी अल्लाह ताला की रहमत है, ये नबी पाक का सदका है। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, बड़ी दूर दूर से आते हैं, यानी कि शादी के आर्डर, 12 रबीउल आर्डर जो होते हैं, अभी कुंडे के आर्डर हैं, अभी भी बहुत आर्डर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत है, ये अल्लाह का फजल है। तो लाहौर से बाहर भी आप लोग? जी जहाँ मर्जी ले जाए, बाहर भी जाते हैं, मुल्तान चले जाते हैं, पिंडी चले जाते हैं, इस्लामाबाद ले जाते हैं स्पेशल लोग आर्डर पे ही। तो जनाब अब ये पेड़े बनाएंगे काका भाई और बिलाल भाई साथ में हैं, तो ये पेड़े बनाएंगे, पेड़े बना के इनको ऊपर से ढांप देंगे कपड़े के साथ, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में जो है ये ढांपने जरूरी होते हैं ऊपर से पेड़े, क्योंकि ये चीड़े वगैरह हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, इसलिए पॉलीथीन शॉपर के साथ या किसी कपड़े वगैरह के साथ इसको मतलब ऊपर से ढांपना पड़ता है। उसके बाद जनाब काका भटूरे वाला जो नारकली के बहुत ज्यादा मशहूर हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं भाई यहाँ पे इनका नाम सुन के, तो हमने भी सोचा कि हम आपके साथ शेयर करते हैं कि ये कैसे भटूरे बनाते हैं, मतलब इनका तरीकाकार क्या है कि ये इतने ज्यादा जायकादार हैं। तो अब पेड़े को खुशका बिल्कुल नहीं लगाना, घी को साथ रखना है, घी को आपने इस तरह हाथों को हल्का हल्का लगा के आटे के मतलब छोटे छोटे पेड़े बनाते जाना है। तो काका भाई का नंबर मैं ऐड कर दूंगा, आप लोगों को अगर ऑर्डर वगैरह के लिए चाहिए हो तो आप कॉल कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अनारकली चौक में और देखते हैं कि भटूरे के साथ और क्या क्या होता है। भटूरे, चने, उसके बाद सैलड वगैरह होती है, उसके बाद अचार वगैरह होता है, ये सारी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। तो जनाब आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, फिर इंशाल्लाह आपको सारा कुछ पता चलने वाला है। जी तो भाई साहब टाइम काफी ज्यादा हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं अनारकली चौक में। तो यहाँ पे देखते हैं कि काका भाई के पास क्या क्या होता है। भटूरे तो होते हैं, चने भी होते हैं, उसके बाद और कौन सी चीजें जो हैं कि भटूरे के साथ ये देते हैं। तो ये पूरी के साथ ही होते हैं, जिस तरह की हलवा पूरी होती है, लेकिन इनका जायका और होता है क्योंकि इसके जो आटे में काफी ज्यादा मसाले डाल जाते हैं। भटूरे आपके सामने है, नरमो मलायम और खस्ता, जिस तरह का नाम है वैसे ही भटूरे हैं। तो माशाल्लाह आप लोग भी अगर ये भटूरे खाना चाहें तो न्यू अनारकली चौक में आके अल मशहूर काका भटूरे वाला है, तो ये भटूरे जो हैं टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ और क्या होता है, सैलड होती है, मतलब गाजर, मूली वगैरह, उसके बाद अचार वगैरह होता है, उसके बाद ये साथ में चने देते हैं एक ही प्लेट में, साथ में सलाद रख देते हैं, साथ में थोड़ा सा अचार, और फिर ये चने थोड़े से डाल के देते हैं। चने भटूरे के साथ जो है ये ठंडे ही इस्तेमाल होते हैं। तो जिस तरह के चिकन चने होते हैं, सेम उसी तरह तरीकाकार इनका ये है सेल करने का, सर्व करने का। तो क्योंकि चिकन चने का स्टाइल और है, इनका स्टाइल और है। तो यहाँ पर काका भाई खुद ही भटूरे बना रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार भटूरे बना रहे हैं। हमने ये पहले टेस्ट किए, उसके बाद आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की कि भाई इसमें है क्या कि जो भी लोग आते हैं वो अनारकली चौक में वो काका भटूरे वाला का ही नाम लेते हैं कि भाई काके के पास जाना है। तो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो काका भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप लोगों ने अगर लाहौर में भटूरे वगैरह बनवाने हो तो आप जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। जहां पर भी आप इनको बुलाएंगे वहां पे आके ये भटूरे बनाएंगे। तो बहुत शुक्रिया, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।